राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और सभी स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ एक ऐसा ब्लॉग जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। आप सभी जो है पूछ रहे थे कि क्या-क्या आप अपने मायके से सामान लेके आई हैं, क्या-क्या लखनऊ से लेके आई हैं। तो मैंने एक छोटी-सी वीडियो बनाई है, जो भी सामान मुझे वहाँ से मिला है मैं सब लेके आई हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ आपको कि मेरी पूजा पाठ की शॉप है, तो मेरे ससुर जी ने मुझे बहुत सारा सामान दिया। मैंने दिखाया था आपको कि मैं मार्केट गई थी, अपनी दुकान पे गई थी, दुकान भी दिखाई थी आपको। तो कुछ सामान जो है मुझे मेरे ससुर जी ने दिया था, तो मैं वही देख रही हूँ। 2 अलग-अलग पन्नियों में भर के दिया था, जो भी पूजा का सामग्री पूजा की रहती है, वही सारी चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें तो मुझे याद भी भूल गई थी और बस और भी सामान लेना था, लेकिन फिर जितना भी हुआ हो गया। तो आप देख रहे होंगे कि ये मैं धूप बत्ती निकाल रही हूँ, गीली वाली धूप बत्ती है ये। और एक पन्नी में पापा ने अलग से भी ला के दिया था, तो ये कुछ पीताम्बरी वगैरह है और कुमकुम है और क्या है और जो है कपूर है। इतना सामान एक पन्नी में था और कुछ सामान मैं लेने ही गई थी, तो मैं बोलती जा रही थी और पापा निकालते जा रहे थे दुकान पर। तो ये बहुत सारी धूप बत्ती हैं गीली वाली। मेरे एक देवर जी हैं, वो अगरबत्तियों का ही काम करते हैं, कुछ सेलिंग वगैरह करते होंगे, जैसा भी काम है। तो उन्हें पूरा एक 12 का पैकेट हमें ये दे दिया था। गुलाब की धूप बत्ती हैं और गीली वाली है। पापा ने एक बड़ा सा पैकेट सूखी वाली का भी दिया था। मतलब ओवरऑल इतना सामान था कि हम लोग बहुत दिनों तक चलाएंगे। और पूजा पाठ का सामान है तो वो तो सारी चीज़ें लगती ही रहती हैं पूरा टाइम। रोज़ तो धूप बत्ती अपन जलाते ही हैं, दीपक भगवान का लगाते ही हैं। कुछ भगवान की ये ड्रेसेस भी मैं लेके आई थी। हालांकि क्या होता है कि जब सीज़न रहता है तो उस सीज़न में नया नया माल आता है और सारा सामान बाहर ही लगा रहता है जन्माष्टमी के समय। लेकिन इन दिनों क्या था कि एक गत्ते, बड़े से गत्ते में भरा रखा था। जितना मुझे समझ में आया मैं निकालती गई। और मतलब जो भी चीज़ें थी, तो मैं मतलब एकदम से वहाँ पे ऐसा कुछ समझ में भी नहीं आया, जो जो मैं बोलती गई उतना पापा भैया निकाल के देते गए। ये आप देख रहे होंगे, एक लाल चंदन है, एक मैं पीला चंदन भी लेके आई थी, एक घंटी भी लेके आई थी जो कि मैंने निकाल ली है। और ये एक जोड़ी मैंने भगवान जी के लिए बर्तन भी लिए थे। एक जोड़ी और लिए थे मैंने, वो रोशनी मैडम को दे दिए थे, उनका बर्थडे का गिफ्ट समझ लीजिए, चाहे कुछ भी समझ लीजिए। ये कुछ भगवान के मुकुट वगैरह मैंने जल्दी से मुट्ठी भरी और डाल लिया। कुछ समझ में नहीं आए, छोटे हैं बड़े हैं, क्योंकि जल्दबाजी भी थी, घर भी आना था। और ये आप देख रहे होंगे कि ये मैंने बांसुरी वगैरह लिया है ये। और नीचे एक जोड़ी जो है कृष्णा जी के बाजूबंद रखे हुए हैं, जो कि मैं मेरी फ्रेंड विनीता भाभी के लिए लेके आई हूँ। उनके कृष्णा जी जो हैं अच्छे खासे बड़े हैं, तो उन्हें मैं दे दूँगी, वो पहनेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और ये आप देख रहे होंगे, मेरे लखनऊ में मावर बहुत अच्छा मिलता है, तो मैं पापा से बोल के मावर भी थोड़ा-सा लेके आई हूँ। ये पूरा सामान पूजा पाठ का है। पाटा मैंने ले लिया था, घर पे ही रखा था, पापा को बता दिया, पापा मैं ये पाटा ले जा रही हूँ पूजा के लिए। एक भगवान का झूला भी है। तो ये कुल सामान जो है पूजा का ही है, पूजा पाठ का। अगर अपन यहाँ से खरीदते हैं तो हज़ारों रुपए का सामान होगा, लेकिन मैं मेरी दुकान से लेके आई हूँ, अब चलाते हैं जितने भी दिन चलेगा। तो ये पूरा सामान आप देख रहे होंगे, जो कि मैं लखनऊ से लेके आई थी। और अब ये थोड़ा-सा सामान जो है मुझे जालौन से मिला है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। उसमें सबसे पहले तो ये झोले भी मैं लखनऊ से लेके आई हूँ और ये मुझे विनीता भाभी को देने हैं, उन्होंने बोला था। मैं अपनी सभी फ्रेंड्स का ध्यान रखती हूँ, जब यहाँ से जाती हूँ तो मुझे जालौन के दोस्तों की याद रहती है कि उनके लिए क्या ले जाना है, क्या करना है। वहाँ से लौट के आती हूँ तो फिर मुझे यहाँ के दोस्तों का ख़्याल रहता है। और फिर दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि जब मैं दूसरों के बारे में सोचूंगी तो स्वाभाविक है कि दूसरे भी मेरे बारे में सोचते हैं, ऐसा नहीं है। जैसा कि मैं बता रही हूँ कि ये गले का सेट इतना सुंदर नेहा ने मुझे दिया है, बोले दीदी आप पहनना, इसको तीज पर पहनना। तो उसने मुझे इतना सुंदर सा ये गले का सेट दिया है। ये कपड़े माधवी ने लक्ष्य को दिए हैं, 2 टी शर्टें हैं, 2 पैंट है, माधवी ने मुझे एक साड़ी भी दी थी, मैंने आपको दिखाई है और रखी भी है सामने। और ये जो गोल्डन कलर की साड़ी है ये मम्मी ने दी है। ये कुछ अंडरगारमेंट्स हैं जो कि लक्ष्य को उनकी मौसी ने भेजे थे। और ये आप देख रहे होंगे, जब आप राजपूती ड्रेस पहनते हैं तो उसमें ये हेयर बैंड टाइप का इसको लगाया जाता है। और ये
कंगन हैं जो कि मुझे माधवी ने ही गिफ्ट करे हैं, बहुत ही सुंदर हैं, बहुत एक्सपेंसिव भी हैं। तो ये मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। ये आप देख रहे होंगे, बहुत ही प्यारे थे, बहुत ही सुंदर। और मैं बता दूँ दोस्तों कि बाकी और बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारे पैसे भी दिए थे, लिफ़ाफ़े भी दिए थे। ये कंगन रश्मि मेरे लिए लेके आई थी, लाख के कंगन हैं, अजमेर के फ़ेमस हैं। और ये कंगन जो है मेरी फ्रेंड एक दीपिका हैं, वो मेरे लिए लाई थी। बहुत सारे लोगों ने लक्ष्य को पैसे भी दिए, कितनी मेरी फ्रेंड ने तो लक्ष्य को बहुत सारे पैसे भी दिए थे। सारे कुछ जो है देने लेने में निकल गए दोस्तों, खर्च तो हो ही जाते हैं। तो ये सारा सामान मैंने आपके साथ शेयर किया। और अब क्या है कि ये नेक्स्ट डे की वीडियो है दोस्तों, सब्जी वगैरह तैयार करने की तैयारी हो रही है। आप देख रहे होंगे कि एक दीपक जो है किचन में जल रहा है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि शाम को जब मैंने तुलसी जी में दिया लगाया तो थोड़ी देर जला होगा और फिर मैं अपना काम में लग गई होंगी। तो वो जो दिया है वो वहाँ पर शांत हो गया हवा वगैरह से। तो अब नेक्स्ट डे मैं जो है दिया वही तो लगा नहीं सकती हूँ। तो मैंने उसमें इतना सारा घी था तो फिर मैंने उसे उठा के किचन में जला दिया। तो मैंने कहा यहाँ जलता रहेगा। मैंने मेरे हस्बैंड को ये नाश्ता लगा के दे दिया है, बर्गर बनाया है और छाछ वो रोज़ ही पीते हैं। और बची हुई छाछ का मैंने ये बूंदी का रायता बना लिया है। लगभग हम लोग रोज़ ही छाछ लेते हैं, चाहे तो रायते से, चाहे तो फिर ऐसे ही सिंपल सी नमक, काला नमक डाल के ले लेते हैं। तो जो है हो जाता है हम लोगों का। अब मैं ये टिफ़िन लगा रही हूँ जिसमें अरबी की सब्ज़ी मैंने थोड़ी-सी बनाई है। हमारे यहाँ तो जो पाव भर अरबी है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। कोई नहीं खाता सब्ज़ी वग़ैरह, बहुत ही रेयर, बहुत ही कम। ये जो सूखी सब्ज़ी वग़ैरह होती है ये बहुत कम खाते हैं। छोले पनीर वग़ैरह तो लक्ष्य के पापा को, लक्ष्य को बहुत पसंद रहती हैं। अब मैंने ये टिफ़िन में लगा रही हूँ जिसमें मैंने अरबी की सब्ज़ी, रायता और सेव और उसके बाद ये रोटियाँ सारा कुछ टिफ़िन में पैक करके उनको दे देती हूँ। तो वो लेके चले जाएँगे और लक्ष्य तो सुबह ही स्कूल चले गए हैं। लक्ष्य का स्कूल जब से चेंज हुआ है तो लक्ष्य के ऊपर पढ़ाई का थोड़ा बर्डन ज़्यादा हो गया है और स्कूल की जो टाइमिंग है वो भी ज़्यादा हो गई है। तो थोड़ा उनके ऊपर प्रेशर आने लगा है। ये टिफ़िन मैंने लगा के अपने हस्बैंड को दे दिया है। अब मैं भी अपना नाश्ता लेके आ गई हूँ जिसमें आधा बर्गर मैंने उनको दिया है और आधा मैं खुद खा रही हूँ। थोड़ी-सी नमकीन है और चाय है। यही हमारा नाश्ता रहता है। सवा 9 साढ़े 9 बजे के समथिंग मैं न्यूज़ लगा के थोड़ी देर न्यूज़ देखती हूँ। 100 न्यूज़ आती है, न्यूज़ 100। तो फिर मैं वो देखती हूँ, उसके बाद चाय वग़ैरह मेरी हो जाती है, फटाफट बर्तन धोना, घर का और भी जो काम है, टिफ़िन पैक करना। और एक टिफ़िन मैं लंच का भी बना के दोबारा से एक जो टेबल है वहाँ रख के जाती हूँ कि स्कूल से जब भी वो आएँगे तो ये टिफ़िन खा लेंगे। लेकिन कभी आज तक मुझे जो है टिफ़िन खाली मिला नहीं, कभी इन्होंने कुछ खाना खाया ही नहीं। जब भी मैं 5 बजे लौट के आती हूँ तो लक्ष्य को अपने हाथ से ही खिलाती हूँ। तभी ये खाते हैं, नहीं तो वरना तो ये खाते ही नहीं, आते ही से बस टीवी और मोबाइल ही चलता रहता है इनका। इस तरीके से दोस्तों आज का मेरा ये ब्लॉग था। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। थैंक यू, बाय बाय।